एक बार चाइना में लिटरली नेशनल लेवल का घमासान मच गया था क्योंकि उन्होंने सिर्फ 5 गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक्स में। ये सुन के थोड़ा फनी लगता है क्योंकि एज इंडियन फैंस हम तो ओलंपिक के एक एक मेडल को काफी चेरिश करते हैं, बट ये सच है कि 1988 ओलंपिक्स में चाइना ने 5 गोल्ड मेडल और टोटल 28 मेडल जीते थे, लेकिन फिर भी वो दुखी थे। और फिर उन्होंने ऐसा मास्टर प्लान बनाया कि 20 साल बाद 2008 में जब ओलंपिक्स उनके देश में हुए तब उनके नाम थे 48 गोल्ड मेडल्स और टोटल 100 मेडल्स। तो भाई जैसा मैंने बताया 1988 सियोल ओलंपिक्स में चाइना ने सिर्फ 5 गोल्ड मेडल जीते और उनके देश में उसको एक ह्यूमिलिएशन की तरह देखा गया था। तो वहां से उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें ओलंपिक्स में अपना परफॉर्मेंस लेवल अप करना है। एक बड़ी पॉपुलेशन होने का एडवांटेज तो उनके पास था ही, बट उस बड़ी पॉपुलेशन में से बेस्ट टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए लोकल गवर्नमेंट्स को बोला गया कि 8 से 13 साल के बच्चे आइडेंटिफाई करे जाएं जिनके अंदर स्पोर्ट्स का पोटेंशियल दिख रहा हो। और बच्चों का पोटेंशियल जानने के लिए उनका करंट स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस नहीं देखा जा रहा था, बल्कि एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीका अपनाया गया। डॉक्टर्स को बुलाया गया जिन्होंने बच्चों की हाइट मेजर करी, बाजुओं की लंबाई मेजर करी, फ्लेक्सिबिलिटी देखी, बोन डेंसिटी वगैरह प्रेडिक्ट करने के लिए एक्सरे और हड्डियों का टेस्ट भी करवाया गया ताकि ये प्रेडिक्ट किया जा सके कि फ्यूचर में बच्चा फिजिकली कैसे डेवलप होगा। फिर उन रिजल्ट्स के हिसाब से डिसाइड किया गया कि कौन सा बच्चा किस स्पोर्ट्स में करियर बना सकता है। जैसे कि मान लो जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी हाई है उसको जिम्नास्टिक्स में डाल दिया, जिसके रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं उसको टेबल टेनिस में, जो बच्चे लंबे हैं उनको बास्केटबॉल में डाल दिया। और फिर उन बच्चों को भेज दिया गया स्पोर्ट्स स्कूल्स में। चाइना में उस वक्त 3000 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स स्कूल थे जहां ओलंपिक्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन चाइना का गोल ये नहीं था कि उन्हें हर एक स्पोर्ट में मेडल जीतना है, उनको तो बस मेडल का काउंट बढ़ाना था किसी भी तरह। तो उन्होंने आइडेंटिफाई करे ऐसे स्पोर्ट्स जहां कंपटीशन थोड़ा कम है और ऐसे स्पोर्ट्स जो चाइनीज खिलाड़ियों की स्ट्रेंथ्स को सूट करते हैं। फिर क्या था, अगले 2 ओलंपिक्स में चाइना ने 16 गोल्ड मेडल जीते, उसके बाद 28, फिर 32 और फाइनली जब ओलंपिक्स चाइना में हुए 2008 में तो उनके नाम थे 48 गोल्ड मेडल्स और वो ओलंपिक्स मेडल टैली में पहली बार नंबर 1 पर फिनिश किए। लेकिन चाइना का जो ये पूरा ट्रेनिंग सिस्टम है उसकी काफी आलोचना भी हुई है। कई लोगों का ये कहना है कि इतनी छोटी सी एज में बच्चों को इतने ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग और डिसिप्लिन में डालना इट इज लाइक बॉर्डर लाइन अब्यूज हो जाता है। कुछ एथलीट्स ये भी बोल चुके हैं कि उन्हें अपने मन से रिटायर होने भी नहीं दिया जाता है। एक्सपेक्टेशंस इतने हाई हैं कि वहां तो एक बार ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने के बाद वहां के टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने पब्लिकली अपोलोजाइज किया था। तो चाइना के इस एक्सट्रीम सिस्टम के बारे में कभी और डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक आप फॉलो कर लो इस पेज को फॉर स्टोरीज रिलेटेड टू डिफरेंट स्पोर्ट्स।